एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और बेटी ना स्कूल चली गई है और हस्बैंड भी आज मॉर्निंग ड्यूटी थी तो वो भी सुबह चले गए हैं ड्यूटी और मैं भी अपनी ड्यूटी में लगी हुई हूँ। तो अभी मैंने बेडशीट चेंज किया था क्योंकि बेटी ने रात को बाथरूम कर दिया था, तो फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दिया था। वैसे बेडशीट गंदी थी नहीं, लेकिन फिर टॉयलेट कर दिया था, फिर मैंने चेंज कर दी। कभी कभी कर देती है वो। और ये जो प्लास्टिक शीट बिछा रखी है ना, तो वो क्या है ना, इधर उधर खिसक जाती है और मैंने ना इसको गद्दे के अंदर ही डाल दिया क्योंकि गद्दे का मैंने एक भाग ओपन ही रखा है। ये गद्दे का कवर मैंने खुद से ही बनाया था जोड़ तोड़ के कपड़े से। तो इसका ना एक कवर ओपन ही है शुरू से, तो इसके अंदर ही डाल दिया मैंने उसको शीट को, क्योंकि ना बेडशीट को बिछाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर वो इधर उधर खिसकती है, बेटी खेलती कूदती है ना, तो पूरी बेडशीट ख़राब कर देती हैं। तो उसको ना फिर मैंने मतलब अच्छे से कर दिया था इक्वल, क्योंकि फिर है ना इधर उधर सिकुड़ जाती है वो। और फिर मैंने बेडशीट बिछा दिया था और बेडशीट के ना मैं चारों कोनों पे ना नोट लगा देती हूँ। उससे क्या है ना, बेडशीट एकदम से मतलब खिसकती नहीं है, निकलती नहीं है। क्योंकि बेटी खेलती है ना, तो बहुत बहुत जल्दी बेडशीट ख़राब कर देती है। और ये पॉलिस्टर वाली बेडशीट ऐसी होती है ना कि फटाफट मतलब बिगड़ जाती, सल पड़ जाते हैं इस पर। कॉटन वाली तो फिर भी टिकी रहती है, लेकिन ये पॉलिस्टर वाली तो फटाफट से हट जाती है अगर बच्चे खेलते कूदते हैं तो मैं ना चारों कोनों पे नोट लगा देती हूँ, उससे अच्छे से टिक जाती है। अभी तो इलास्टिक वाली भी आती है, और चाहे ना इलास्टिक हम खुद भी लगा सकते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा टिक जाती है, उससे तो फिर हिलती भी नहीं इधर उधर। अभी ना मतलब ऐसी बेडशीट चल रही है अभी, जो चारों कोनों पे इलास्टिक आ जाते हैं। और जो दीवार से मतलब सटा के अगर हम बेड लगाते हैं ना, तो फिर बेडशीट बिछाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो को मतलब साइड की जो कॉर्नर होती है ना, वो क्या है मतलब दबाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक कंघा लेती हूँ और उसे ना जो साइड की किनार होती है ना, उसको फिर उसको उससे अंदर कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और बेडशीट ही चेंज किया था मैंने, तकिया कवर चेंज नहीं किया था, क्योंकि मैंने बोला था ना कि बेडशीट गद्दी थी नहीं, और बेटी ने टॉयलेट कर दिया था, इसलिए मैंने चेंज की थी। और कभी कभी करती है वो टॉयलेट, ऐसे डेली तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी है ना करना पड़ता है। और तकिया कवर क्या है ना, जो बेडशीट बिछा रखी ना उसके मैचिंग का है भी नहीं, क्योंकि जब ये लिया था ना, तो तकिया कवर तो लिया था, लेकिन उस पे ना उसका जो नंबर था ना वो मेंशन नहीं था, इसलिए फिर वो नहीं ले पाए थे उसको। तो फिर है ना मैंने यही तकिया कवर रख दिया, क्योंकि चेंज नहीं किया था, गंदा था भी नहीं, तो फिर क्या करूँ चेंज करके उसको। और सर्दी में कपड़े धोने में तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। और आज शुक्रवार है, तो मैं ना थोड़ी थोड़ी डस्टिंग कर रही थी, गेट वगैरह को सबको अच्छे से मतलब थोड़ी थोड़ी झाड़ लूँगी। मतलब डेली नहीं करती हूँ अभी सर्दियों में, क्योंकि अभी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती नहीं ना, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब 3-4 दिन में मैं ऐसे कर लेती हूँ, सबको झाड़ लेती हूँ। तो मैंने आज शुक्रवार था, या तो शुक्रवार या सोमवार ऐसे करती हूँ मैं। और गर्मियों में फिर डेली करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में तो फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है ना, अभी तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है, तो फिर नहीं करती हूँ मैं। और सोच रही हूँ कि आज है ना टीवी को भी साफ कर दूँ, क्योंकि है ना टीवी में मुझे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग रही थी। और जब से दिवाली पे की थी उसके बाद मैंने सच में की भी नहीं थी, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग रही थी, तो मैं ना लग गई हूँ सफाई करने। और ये जो सेटअप बॉक्स है ना, इस पे तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी गिर जाता है सच में, और इसको साफ करने में भी बहुत ज़्यादा आलस आता है सच में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इस पे तो इतने ज़्यादा वायर होते हैं। और मैंने पहले तो इसकी टी निकाल दी थी, और क्योंकि फिर कहीं मुझे करंट वरंट ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जहाँ भी वायर होता है ना, तो मैं बहुत ही मतलब सेफ्टी से काम करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये दीवार पे मैंने ऐसे इसी से साफ किया था, जो होता है ना पेंट करने का ब्रश, तो इससे ना बहुत अच्छे से मतलब क्लीन हो जाती है सब चीज़ें। सच्ची में कपड़े से होती नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन सच में इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू में लग गई, झाड़ू लगा लिया था मैंने। और घर पे जब कोई होता है ना, तो काम फटाफट फटाफट से हो जाते हैं, लेकिन सच में टाइम इतना ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना सुबह सुबह। अभी मतलब 9 बज गए हैं और 9 बजे तक सिर्फ मेरा उन दोनों को भेजा है, उनके लिए मतलब नाश्ता बनाया था और पानी भरा था, बस इतना ही काम हो पाया था मेरा। अभी 9 बज गया है और झाड़ू लगा रही हूँ अभी, तो फिर मैं थोड़ी डस्टिंग करके। और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं,
और आज बेटी को भी स्कूल से मेरे को लेके आना है, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले ही गई है, तो वो तो फिर मतलब 5 बजे तक आएंगे। तो बेटी को भी मेरे को लाना पड़ेगा 11 बजे तक। तो सोच रही हूँ 11 बजे तक है ना, ये जो मतलब ज़रूरी काम है ना वो निपटा लेती हूँ, फिर खाना वाना फिर बाद में बनाऊँगी, क्योंकि खाना भी बेटी का और मेरा ही बनाना है, हस्बैंड का तो व्रत है। तो पहले झाड़ू कर लूँगी, पोछा कर लूँगी, और है ना मुझे कपड़े भी धोने हैं आज, क्योंकि ना थोड़े-थोड़े कपड़े ना मैं धो ही रही हूँ 2 दिन के गैप में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर ठंडी के मौसम में ना और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अभी एक इंसान ही मतलब 4-4 5-5 कपड़े पहनता है, तो आप ही सोच लो, मतलब गंदे तो होंगे ही सही, फिर ज़्यादा कपड़े तो होंगे ही सही। और फिर मैंने पोछा लगाया, तो पोछा ना मैं खड़ा ही पोछा ही लगाती हूँ, बैठ के मैं बहुत कम पोछा लगाती हूँ, बाई चांस ही लगाती होंगी कभी-कभी, क्योंकि मेरे ना पोछा बहुत सारा होता है फ्रेंड्स, कि 2 कमरे होते हैं, फिर बालकनी होती है, इतना बड़ा किचन होता है, तो फिर है ना बहुत सारा पोछा हो जाता है, और इतने सारे काम होते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम लगता है नीचे बैठ के पोछा लगाने में, और इससे क्या है ना फास्ट-फास्ट पोछा लग जाता है। मतलब एक पोछा भिगो के भी मतलब कभी-कभी पूरे घर में लगा सकते हैं, जब कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। इसको मतलब खड़ा पोछा ही लगाती हूँ, बैठ के तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। वैसे बैठ के ही पोछा लगाना चाहिए, लेकिन जिसके पास समय की कमी हो, तो फिर वो इंसान क्या ही कर सकता है। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े साथ के साथ, बोल ही रही हूँ कि मतलब 2 दिन के मैं धो ही रही हूँ कपड़े, ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन कम भी नहीं होते हैं। एक मतलब 1 बाल्टी तो नहीं, लेकिन आधा बाल्टी कपड़े तो हो ही जाते हैं। और आज तो फिर मैंने बेडशीट भी धो ली थी एक, क्योंकि ना अभी सर्दियों में ना पानी भी ठंडा होता है, फिर कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर ठंड में अभी ना खाँसी-जुकाम होने का डर रहता है, और हिम्मत भी नहीं होती कि ज़्यादा कपड़े धोए। ज़्यादा कपड़े धोते तो फिर वही लग ही जाता है, पौन घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर इतनी देर पानी में रहे ना, तो फिर वही खाँसी-जुकाम का डर रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 2-2 दिन के गैप में धो लूँ, तो वो फटाफट से धुल भी जाते हैं। और सर्दी में तो ना सच में मतलब कपड़े धोने में इतनी ज़्यादा मतलब ये होती ना मतलब मशीन से तो फिर भी फटाफट धुल जाते हैं कपड़े, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो नीचे मतलब हाथ से कपड़े धोते हैं ना, वही जानते हैं कि सर्दियों में कितनी मतलब मुश्किल से कपड़े धोए जाते हैं। और स्वेटर वगैरह तो फिर आप पूछो ही मत, हो मतलब जो कपड़े मैले हो जाते हैं ना, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। सच में जो स्वेटर वगैरह होते हैं, तो उनमें तो ना बहुत टाइम लगता है धुलने में। मैं तो उनको गर्म पानी में डाल देती हूँ, ताकि उनका मैल निकल जाए, लेकिन ब्रश से तो उनको रगड़ना ही पड़ता है, मैल तो तभी निकलेगा ना। और फिर सुखाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कि अगर ज़्यादा कपड़े धोते तो अभी तो सूखते भी नहीं, क्योंकि धूप भी ढंग से नहीं निकलती, तो फिर सुखाए भी कहाँ पे। कम कपड़े तो क्या है, नहीं भी सूख पाते तो मैं अंदर डाल देती हूँ, और अभी तो जहाँ देखो वहीं कपड़े कपड़े होते हैं, कहीं टोपा, कहीं स्वेटर, कहीं मोजे मतलब बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। मतलब धोते तो हैं ही सही, लेकिन है ना सूखते नहीं ना, तो फिर वो इधर-उधर ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर धूप नहीं निकलते ना, इसकी वजह से नहीं सूख पाते हैं। अभी बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आजकल तो 3-4 दिन से बादल हो ही रहे हैं वैसे, धूप तो प्रॉपर निकल ही नहीं रही है। और फिर कपड़े धोने के बाद मैंने चौकड़ी को भी हाथ-वाथ धो दिया था, क्योंकि ना धुलने से भी ना फिर सही हो जाता है सब कुछ। और अभी ना मुझे बेटी को भी लेके आना है, क्योंकि 11 मतलब 2-5 मिनट ही कम है, तो ना मैं बेटी को लेके आऊँगी, फिर ही नहाऊँगी बाद में, क्योंकि फिर नहाऊँगी तो फिर जब तक तो टाइम हो ही जाएगा, मतलब 5 मिनट का टाइम है, तो जाने में भी मतलब टाइम लग ही जाता है। स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन पैदल ही जाना पड़ता है। हस्बैंड तो फिर भी क्या है, गाड़ी से इतना टाइम नहीं लगता है। और मौसम की बात बताऊँ अभी आपको, तो देखिए कितना ज़्यादा बदल हो रहा है ना, धूप दिख ही नहीं रहे हैं। कपड़े तो धो दिए, लेकिन फिर सूखेंगे ही सही कैसे न कैसे तो धूप का तो अभी कुछ आता पता नहीं है। और बेटी को फिर मैं ले आई थी स्कूल से। बेटी को स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने नहाया, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है आज, तो फटाफट आते फिर मैंने नहाया था। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि आज शुक्रवार था ना, तो मैं शुक्रवार को या फिर सोमवार को हेयर वॉश करती हूँ, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था आज।
और अभी ना मैं मालिश भी कर रही हूँ बालों में, और मैं अपनी डाइट में डेली आंवला शामिल कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में हेयर फॉल में थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। आपके भी हेयर फॉल हो ना, तो आप ना आंवले को ज़रूर से शामिल करो, क्योंकि अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा आंवला आ रहा है। तो आप आंवले का मुरब्बा खाओ, अचार खाओ, सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि आंवला तो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। तो मैंने तो अचार डाल लिया है आंवले का, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और रोज़-रोज़ मैं मतलब आधा आंवला तो खा ही लेती हूँ मैं, आधा नहीं तो थोड़ा-सा भी खा ले, लेकिन मेरी डाइट में वो डेली शामिल हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे फ़र्क दे रहा है। और फिर मैंने किया पूजा, क्योंकि अभी टाइम 11:15 हो ही गया है। तो फटाफट से पूजा कर देती हूँ पहले, और बाकी दिन तो ना हस्बैंड पूजा कर देते थे, क्योंकि अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, मतलब 11-12 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो फिर 11 बजे तक पूजा कर लो ना तो सही रहता है, फिर तो फिर दिन ही हो जाता है, फिर क्या पूजा करें। तो मैं जल्दी-जल्दी से मैं फिर बेटी को लाते ही नहा के मतलब पूजा करने लग गई थी। और अभी ना मतलब पूजा करने में भी ना मतलब 15 से 20 मिनट लगता है, मतलब पूजा होती है तो आराम से। और मैं करती हूँ ना तो फिर बहुत आराम से पूजा करती हूँ, मतलब मुझे ऐसे जल्दीबाजी में पूजा नहीं करना आता है। सोचती थी कि पहले पूजा कर लेते हैं, फिर खाने में बाद में ही लगेंगी, आराम से खा लेंगे। वैसे इतनी ज़्यादा मुझे भूख थी भी नहीं। तो फिर मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर मैं लगूंगी सीधा खाने में। और उधर है ना बेटी भी ना इतनी ज़्यादा जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो ये लड़की मुझे इतनी ज़्यादा परेशान करती है ना, मतलब पूजा भी मुझे शांति से नहीं करनी देती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा ध्यान पूजा में ही रहे, उसकी तरफ मेरा ध्यान ना रहे। तो पूजा हो गई थी, पूजा होने के बाद फिर मैंने खाने में लग गई थी। और खाने में भी आज मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई थी और मैं जा भी नहीं थी सब्जियाँ लेने। तो टमाटर मैंने 1 केजी लिए थे 2-3 दिन पहले। तो मैं सोच रही हूँ टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, खट्टे-खट्टे होते हैं ना, चटनी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और टमाटर को मैंने आग में सेक लिया था, उसके साथ ही मैंने एक प्याज भी सेक लिया था। हरी मिर्ची नहीं थी और मुझे लहसुन का भी ध्यान ही नहीं आया था, तो मैंने प्याज को ही सेक लिया था खाली, और टमाटर को सेक लिया था। और है ना इस तरीके से चटनी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एकदम स्मोकी फ्लेवर आता है इसमें, जैसे गांव में बनाते हैं ना चूल्हे में सेक के, तो वैसी ही लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ना टमाटर को सारों को निकाल के और ठंडा कर लिया था, और इनका छिलका निकाल लूँगी। देखिए कितना पतला पतला छिलका होता है ना इनका, मतलब फटाफट फटाफट से उतर जाता है, इतने ज़्यादा मतलब अच्छे टमाटर आते हैं ना अभी। टमाटर का छिलका उतार के और इनको ना बारीक बारीक काट लूँगी मैं। इसी साथ ही ना प्याज को भी सेका था, तो प्याज भी बहुत अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो कितना इजीली कट रहा है ना। तो इसके ना मैं बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी, और क्योंकि इनको मैं जार में पीसूँगी ना, तो एक साथ ही पीसूँगी तो फिर अच्छे से पीस नहीं पाएंगे। और फिर मैंने एक जार लिया और उसमें मैंने टमाटर डाले, और थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा डाला, लाल मिर्च डाला क्योंकि हरी मिर्च थी नहीं, नमक डाला, और धनिया पत्ती डाल दिया है। और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा मतलब नहीं करना है बारीक, रुक रुक के मतलब चलाएंगे हम। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है मेरी। इसे ना ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसमें ना मैं राई जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो आप ना इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, मतलब चटनी की रेसिपी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ाया पैन में, और राई जीरे का तड़का लगाया, थोड़ी हींग डाली और अपनी चटनी को डाल दिया, और अच्छे से इसको थोड़ी मिनट मतलब चला लेंगे। पकी हुई तो ये पहले से ही है। और देखिए चटनी मेरी बहुत सी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन मैंने इसमें ना कोई गरम मसाला नहीं डाला था, आप चाहो तो डाल सकते हो, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और देखिए कितनी मतलब लाजवाब चटनी बनकर तैयार हो गई ना मेरी। और इसे हम रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमी लगती है खाने में। तो फाइनली खाना बन गया था और हम खाना खाने बैठ गए थे। सुबह बनाया था चावल, थोड़ा सा लिया मैंने अपने अचार, आंवले का, चटनी, रोटी। तो आज खाने में यही बना था। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।